स्वागत है आपका अपने चैनल द स्मार्ट ज्ञान अड्डा में। जी हाँ फ्रेंड, आज के इस अंक में कई महत्वपूर्ण हलचलों के साथ आपके बीच हाजिर हुए हैं। आधे दर्जन से अधिक जिलों में नवंबर का वेतन भुगतान हुआ है। 58% डीए और बढ़े हुए एचआरए के साथ भी कई जगहों पर हुआ है और कई जगहों पर नहीं हुआ है। क्या है वस्तुस्थिति जानेंगे। अब ईएल यानी कमाई वाली छुट्टी पर भी आई है खुशखबरी और नवंबर का एचआरए और डीए बढ़े हुए के साथ एरियर का भी भुगतान की भी जो है कई जगह से खबरें निकल करके आ रही है। आपके जिले का क्या हाल है ये भी जानेंगे। फेस रिकॉग्नाइजेशन स्टूडेंट हाजिरी का क्या कुछ पड़ेगा शिक्षा विभाग पर असर, यानी शिक्षकों पर, छात्रों पर और विभाग पर, एमडीएम पर विश्लेषण देखेंगे। मैट्रिक और इंटर के बोर्ड परीक्षा की तिथि घोषित कर दी गई है। ईपीएफओ की 4 महीने की राशि अब तक पेंडिंग है। ट्रांसफर पोस्टिंग पर खुशखबरी है और शिक्षा जगत के विभिन्न हलचलों के साथ सीधे चलेंगे अगले स्लाइड पर। उससे पहले एक मात्र गुजारिश, वीडियो को लाइक कर दे, चैनल पर नए हैं या अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करेंगे। तो चलेंगे अगले स्लाइड पर और बारी बारी से देखेंगे क्या कुछ खबरें निकल करके आ रही है शिक्षा जगत की गलियारे से। जैसे कि आपको पूर्व से ही ज्ञात था कि 1 तारीख को वेतन भुगतान को लेकर के सरकार ने कमर कसा था, लेकिन कुछ हद तक उसमें सफलता मिली। 1 तारीख से पूर्व ही भुगतान हुआ लखीसराय में और सारण से भी भुगतान की खबर मिल करके आ रही है। कई जिलों से आज भुगतान की खबर निकल करके आ रही है, पुष्टि हुई नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं अभी और भी कई जिले हैं जहां से भी कई तरह की त्रुटियों की खबर निकल करके आ रही है, यानी कि जो भुगतान नहीं हो पाएगा। अब बात कर लेते हैं बढ़े हुए एचआरए और डीए की। साल बीतने जा रहा है लेकिन अब तक जो है एचआरए और डीए को अपडेट नहीं किया गया है। पूर्व में या नियोजित शिक्षकों को अपडेट कर दिया जाता है। नियोजित शिक्षक चूंकि 5200 के स्केल से आच्छादित है और वहीं पर जो है राज्यकर्मी वाले शिक्षक है। ये एक विडंबना ही है कि राज्यकर्मी वाले शिक्षक सरकार के मनगढ़ंत स्केल में बंधे हुए हैं, जिस कारण से बढ़े हुए एचआरए और बढ़े हुए डीए का भुगतान उनको ससमय नहीं हो पा रहा है। एरियर की लंबी बोझ तले वो उनका वेतन दब जा रहा है, जिससे उनकी जो दैनिक खर्चा है, जो मासिक खर्च है, चाहे वो शिक्षा के क्षेत्र में हो, चाहे स्वास्थ्य के क्षेत्र में हो, बच्चों के पठन पाठन में हो या अन्य घर वगैरह बनाने वगैरह में हो, उनको दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। अपना राशि दूसरी जगह जाता है जिनका उनको कोई ब्याज भी नहीं मिलता है। सरकार को ब्याज भी देनी चाहिए, तो पटना से ये पत्र निकला है। 20%, 10%, 7.5% और 5% एचआरए का भुगतान करने को लेकर के आपको बताते चले। 4, 6, 8 और 10 का भुगतान किया जा रहा है, यानी जहां 10 एचआरए मिल रहा था अब 20 मिलेगा, 10% की बढ़ोतरी होगी। जहां 4 मिल रहा था वहां 5 मिलेगी, 1% की बढ़ोतरी होगी। जहां 6 मिल रहा था 7.5 मिल रही, 1.5% की वृद्धि होगी। और जहां पर 8 मिल रहा था, 6 मिल रहा था, वहां पर 10 मिलेगी, यानी कि वहां पर 4% की वृद्धि होगी। तो 8 किलोमीटर एरिया को जो है कवर किया जाता है। और बीपीएससी और बीसी शिक्षकों बेसिस डीए 58% एचआरए बढ़ा दिया गया है। ये पटना का खबर है, पूरे सभी जिलों में अब तक ऐसा नहीं हो पाया है। अब देखने वाली बात यह होगी कि महीना दर महीना नवंबर में भुगतान कुछ जिलों में होगा, लेकिन सभी जिलों में अभी भी संभव नहीं है कि 58% डीए के साथ हो। बात कर लेते हैं जो नियम दिए गए हैं। ई शिक्षा कोष ऐप यानी शिक्षा विभाग के द्वारा समय पर विद्यालय जाना है, फोटो वगैरह से छेड़छाड़ नहीं करना है, अवकाश स्वीकृत करके ही बाहर निकलना है और अच्छे परिधान, गरिमा में परिधान को पढ़ना है। भोजपुर से पत्र निकला है कि वेतन संरक्षण के साथ भुगतान किया जाए। विभिन्न जिलों से भी मिला है। पुराने अपर मुख्य सचिव 1991 बैच के एसीएस एस सिद्धार्थ जो है सेवानिवृत्त हो गए हैं और यहाँ पर फेस रिकॉग्नाइजेशन के लिए एक अपडेट डाल दिया गया है। आपके टैबलेट पर, जो टैबलेट से आप हाजिरी बनाएंगे, एक शिक्षक और एक प्रधानाध्यापक, तो उस पर डाल दिया गया है, जिसमें इस टाइप का रिकॉग्नाइजेशन करना है फेस का और उसके बाद जो है प्रोसेस पूरी करनी है। शिक्षा विभाग के लिए राहत भरी खबर आ चुकी है कि ट्रांसफर का जो है अंतिम चरण पहुंच चुका है। म्यूचुअल ट्रांसफर, विश्वसनीय सूत्र का म्यूचुअल ट्रांसफर दिसंबर के पहले या दूसरे सप्ताह में देखने को मिल सकता है। अधिसूचना जारी होते ही ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी। लंबे समय से इंतजार कर रहे शिक्षकों की प्रतीक्षा अब जल्द समाप्त हो सकती है। हालांकि शिक्षा विभाग की ओर से अभी तक आधिकारिक नोटिस जारी नहीं किया गया है। तो ये निकल करके आ रही है कि सॉफ्टवेयर में कुछ अभी भी दिक्कत है। तो इस तरह की दिक्कतें होती रहती है। कई जिलों में जो है एचआरए अपडेट किया गया है, कई जिलों पर नहीं किया गया है। राज्य के आंगनबाड़ी केंद्रों में, जहां जिन विद्यालय में आंगनबाड़ी केंद्र संलग्न है, वहां पर 2 घंटे पठन पाठन का शिक्षक कार्य करेंगे। और महत्वपूर्ण हलचलों को ले लेते हैं। माह दिसंबर में पूर्ण रूप से ट्रांसफर कंप्लीट करने का लक्ष्य जो टीआरई 1-2 के शिक्षकों को दिया गया है। म्यूचुअल ट्रांसफर का ऑप्शन दिया जाएगा। इसके बाद से सिर्फ और जिला लेवल पर जो है ट्रांसफर की कमेटी
गठित की गई है वही ट्रांसफ़र पोस्टिंग के सभी पहलुओं को देखरेख करेगी। 2026 का कैलेंडर 10 सितंबर तक जारी कर दिया जाएगा। सेवा निरंतरता दिया जा सकता है, लेकिन अभी तक इसमें पूरी तरह से पुष्टि नहीं हो पाई है। जनवरी 2026 से बहुत सारा नियम में बदलाव होगा। वेतन प्रत्येक माह के पहले सप्ताह को होगा, ऐसा आदेश कई वर्षों से दिया जा रहा है। सभी प्रकार का दिसंबर में जो है एरियर का भुगतान होगा, यानी नवंबर के वेतन के बाद एरियर पर काम सरकार करेगी। डीए एचआरए अपडेट सभी जिले का करने का किया जा रहा है, लेकिन जो सॉफ्टवेयर में दिक्कत है उससे कहीं कहीं पर पेच फंस रहा है। टीआरई 2, 3 एवं 4 ट्रांसफर से वंचितों को भी मौका देने पर मंथन जारी है। इस शिक्षा कोष ऐप पर जो है सख्ती से पालन किया जाएगा। छठे चरण में जो नियुक्त शिक्षक हैं उनके वेतन विसंगति पर भी सुधार होगा। वेतन विसंगति विभिन्न चरणों में भी मौजूद है। अवकाश तालिका बनकर तैयार है, 5 दिसंबर तक जारी किया जाएगा। अभी जो है उस पर जो है उस पर जो है जो अथॉरिटी है उनका साइन नहीं हुआ है। पोर्टल खोलने की बात चल रही है, अभी तक फाइनल नहीं हुआ है। इस शिक्षा कोष ऐप पर जो हाजिरी होगा उसको लेकर के चेतना सत्र की फोटो को भी अपलोड करना है जाकर के, और आपको फेस रिकॉग्नाइजेशन से हाजिरी भी बनानी है। इसको लेकर के कल ट्रेनिंग किया जाएगा शिक्षकों का। अब बात कर लेते हैं जो आपको पैसे वाली यानी कमाई वाली छुट्टी, अर्जित अवकाश जो कि 30 दिन कुल होगा। 10 दिन आपको एडवांस में दिया जाएगा। अधिकतम 20 दिन 45 दिनों की छुट्टियों में कार्य के अनुपात में, यानी ग्रीष्म अवकाश या अन्य छुट्टी के दिनों में जब आप काम करेंगे 45 दिन तो उनको 20 दिनों का आपको अवकाश वहां पर दिया जाएगा। 15 दिन कार्य पर 7 दिन, 30 दिन पर 14 दिन और 45 दिन पर 20 दिन। ये कहीं ना कहीं जो है खुशखबरी नहीं, ये दुख खबरी है। यानी आपकी छुट्टी को निचोड़ने का सरकार प्रयास कर रही है, और जब आप 300 दिन का अर्जित अवकाश संचय कर लेंगे तो कुछ नियम में बदल देगी, क्योंकि पूर्व से ही ऐसे आ रहा है। स्नातक ग्रेड शिक्षकों की बात करें तो 5 साल के सेवा पर उनको स्नातक ग्रेड से प्रधानाध्यापक ग्रेड में प्रमोशन की बात थी, लेकिन 8 साल का सेवा के बाद उनको 1 to 5 में भेजा गया। इस तरह की कई सारी विसंगतियां सरकार के पास मौजूद है। शिक्षक कोर्ट का रास्ता खटखटाएंगे और खटखटा रहे हैं और कई केस जीत रहे हैं, लेकिन सरकार उनको सही ढंग से उनका जो है वाजिब हक नहीं दे रही है। द स्मार्ट ज्ञान सरकार से यह भी गुहार करती है कि स्नातक ग्रेड शिक्षकों को भी दे। ई शिक्षा कोष अब बिहार, हरियाणा और हिमाचल प्रदेश के बाद बिहार में भी जो है बिल्कुल डिजिटलाइज्ड होगा। और जो टीआरई 1, 2, 3 के शिक्षक है, खास करके 1, 2 के, वो जो है अपने सभी शैक्षणिक और प्रशैक्षणिक प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, निःशक्तता प्रमाण पत्र, बीएड, एस्टेट और एकेडमिक और जो भी है उनको लेकर के जो है अपने डीओ कार्यालय या जो संबंधित जहां पर उनका होगा स्व अभिप्रमाणित करके दे जाए। लखीसराय में कल ही भुगतान हुआ था, आज सारण से भुगतान की खबर है और कई जिलों से भुगतान की खबर है। तो देखने वाली बात यह होगी कि कल लगभग सभी जिलों में आंशिक या पूर्ण रूप से भुगतान होगा। सभी कोटि के शिक्षकों का तो संभव नहीं है, लेकिन विशिष्ट शिक्षकों पर पहले से भुगतान किया जा रहा है। उसके बाद जो है नियोजित और फिर नियमित और प्रधान अध्यापक, प्रधान शिक्षकों का भुगतान भी किया जा रहा है। तो अगले 1-2 दिनों में यानी 5 दिसंबर तक लगभग बिहार के सभी जिलों में भुगतान हो जाएगा। बात कर लेते हैं संस्कृत और मदरसा शिक्षकों की, तो उनका आवंटन आने पर उनका भुगतान होगा। मैट्रिक की परीक्षा जो है 17 फरवरी से और इंटर की परीक्षा जो है 2 फरवरी से विभिन्न संकायों की शुरू होगी बिहार में। उसके बाद जो है छुट्टी का मौसम चलेगा। शीत अवकाश इस बार 25 दिसंबर से दिया जा रहा है, शीतकालीन अवकाश। जी हाँ फ्रेंड, आज के अंक में इतना ही। वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक कर दे। चैनल पर नए हैं या अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर